बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका की जानिब से ईरान के हवाले से इसराइल को एक इंतहाई हंगामी पैगाम आया है और हंगामी पैगाम उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट की बुनियाद पर है। कहा यह गया है कि अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक को बीच में डाला कि जी ईरान को हम समझा रहे हैं, ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये हमला ना करें, इसराइल पर आप फलाना ना करें, ये ना करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को, जिन ममालिक को हमने बीच में डाला, ईरान ने उनकी तमाम रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, और चाहे वो कतर हो, मिस्र हो या कोई और मुल्क हो, सबकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है और कहा है कि किसी सूरत हम पैगाम भी रिसीव नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल में उन्होंने इसराइल को ये बताया है, इस दफ़ा हमें बिल्कुल नहीं पता कि कब हमला होने के लिए जा रहा है ईरान का। हमें ये अंदाज़ा है कि ईरान को हमने आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, और ईरान इस दफ़ा जो हमला करने के लिए जा रहा है वो शदीद होगा। लेकिन हम इस सारी सूरत हाल में आपको टाइमिंग का नहीं बता सकते कि वो क्या टाइमिंग होगी, क्या मामला होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा ईरान जो हमला करने के लिए जा रहा था वो चाहता था कि अमरीकी और बाकी उसको रोके। वो सिर्फ अलामती तौर पर हमला करके बताना चाहता था कि मेरी ताकत क्या है। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने सबसे अहम जो बात की है वो ये है कि अमेरिका ने इजराइल को पैगाम दिया है कि अब जंग तय है। अमेरिका के जेट्स और ये तमाम चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई हैं, यानी B-2 बॉम्बर्स भी आ गया है, इसके अलावा B-52 बॉम्बर्स भी आएगा, इसके अलावा वॉरशिप, ये सब आ गया। लेकिन सबसे बड़ा पैगाम गया है आज इजराइल को, जिसमें कहा यह गया है कि अमरीकी फौजी इसराइल के लिए अपना खून बहाने को तैयार नहीं है। लिहाजा जंग का जो वॉल्यूम होगा वो आपको अपने हिसाब से तय करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि एक तरफ तो अमेरिका अपने जेट्स भेज रहा है, अमेरिका का B-2 बॉम्बर आ गया है, B-52 बॉम्बर्स, वॉरशिप, ये सारे आने हैं। तो फिर ये काम क्या हुआ है? ईरान ने असल में अमेरिका की जो रिक्वेस्ट आई थी एक थर्ड कंट्री के जरिए कि आप हमला ना करें, उनको ये कहा है कि चाहे जिन ममालिक की आप एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हमारे खिलाफ या कुछ भी हो रहा है, वहां पर भी आपके मिलिट्री बेसिस को हम उड़ा देंगे। अगर इस सारी सूरत हाल में हमें पता चला कि आप हमारे और इसराइल की जंग में कूदे हैं, फिर हम वो तमाम हदूद पार कर जाएंगे, तमाम रेड लाइन क्रॉस कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या कहा, आपने क्या किया। अगर हमारी इस जंग में आपने पार्टिसिपेट किया तो फिर उसके बाद अगली जो जंग है वो अमेरिका के साथ हमारी छिड़ेगी और आपकी सारी मिलिट्री बेसिस हमारे निशाने पर होंगी और आपको पता हम क्या करेंगे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप पीछे रहें। अब असल में अमेरिका ने पैगाम ये दिया है कि जो अमेरिकी फौजी है वो इसराइल के लिए खून बहाने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया है कि हम मैक्सिमम आपकी जो सपोर्ट कर सकते हैं वो ये है कि अगर लड़से हम उर्दन में हैं या हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, ईरान का कोई मिसाइल आता है, तो बतौर कोलेशन पार्टनर हम ये काम कर सकते हैं कि हम आपकी तरफ आने वाले मिसाइल को रोक लें, पार्टिसिपेट कर लें। दो चीज़ों में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक तो स्ट्राइक में, और दूसरा हमारी जो फौजें हैं वो ग्राउंड पर आपके लिए लड़ने को तैयार नहीं। उसमें असल में सबसे बड़ा मामला ये आया है कि इतना ज़्यादा नफरत का एलिमेंट पाया जा रहा है इस वक्त अमेरिका की फ़ौज के अंदर इसराइल के खिलाफ कि वो रिपोर्ट ऊपर तक पेश की गई है कि उनमें से कोई भी फौजी दस्ता जाने को तैयार नहीं है, ना ही वो लड़ने को तैयार। और वो समझते हैं कि इसराइल ने बदतरीन एक जंग छेड़ी है और उसमें ये बड़ा खून बहाएंगे। लिहाजा उन्होंने जो यूनिट्स होते हैं, उनके इंचार्ज होते हैं, वो रिपोर्ट ऊपर तक जाती है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा था, अफगानिस्तान में असल में अमेरिका 2008 तक हार गया हुआ था। 2007 से 8 तक वो मुकम्मल तौर पर हार चुका था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन्होंने जंग को मजीद, आप ये सोचें, तकरीबन इन्होंने 15 साल और चलाया। 2006 के बाद से सब कुछ हो गया था, फिर भी 15 साल चलाया क्योंकि अपनी शिकस्त कबूल नहीं करना चाहते थे। इनके मोटिव्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, इनके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने प्लान किया था कि हमने चाइना तक जाना, वो हो नहीं पा रहा था। उस चक्कर में इन्होंने जंग की। आखिरी जब ट्रम्प के आने के बाद सिलसिला ये हुआ कि लोग जो थे वहाँ के बेजार हो गए थे, यानी आम लोग जो थे वो भी तंग आ गए थे।
और अमरीकी फौजी बिल्कुल बेजार हो गए थे। इसीलिए तो आपने देखा नहीं, बगैर लड़े काबुल तक वो पहुंच गए थे आखिरी दिनों में। तो वहां पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि फौजी जो है अपनी खुद ही जिंदगी का खात्मा भी कर रहे हैं, वो बददिल हो गए, लड़ने को तैयार नहीं है, बहुत सारे और मामला थे। और यही पॉइंट उन्होंने आगे रखा था कि वो मजीद जंग नहीं करना चाहते, यानी अमरीकी फौज के अंदर वो जज्बा नहीं। तो उन्होंने अब जो रिपोर्ट दी उसमें कहा है कि अमरीकी फौजी उन सब ने इनकार कर दिया है कि हमने इसराइल के लिए जंग नहीं लड़नी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ऑर्डर आए तो वो नहीं जाएंगे या कुछ भी होगा। वो कह रहे हैं अगर वो तैयार नहीं है तो वो जंग नहीं करेंगे। सो लिहाजा बेहतर ये है कि आप इस जंग को अपने तरीके से लड़ें, आप अपनी फोर्स के हिसाब से लड़ें। सो ये इस वक्त सबसे बड़ा सिग्नल ये आया है कि अमरीकी फौज ने अपना खून इसराइल के लिए बहाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये असल में आम लोगों के कातिल हैं, हमने इनसे नहीं बात करनी। और यही एग्जैक्टली यूरोप की सूरत हाल है और मोस्टली नेटो के जो ममालिक हैं उनकी भी सूरत हाल यही है कि उन्होंने ये काम किया है। देखिए हुआ ये है इस वक्त सबसे बड़ा कि नेतन्याहू की इस वक्त सेलिब्रेशन जारी है। वो कह रहा है कि मैंने बड़े पैमाने पर एक काम सर अंजाम दिया। आप जानते हैं जिस मुसाद के चीफ के ऊपर यानी इसराइल की तारीख में सबसे ज़्यादा एतमाद किया जा सकता है वो करंट चीफ है। इस वक्त मुसाद के चीफ को इन्होंने इतना सराहा है कि जो काम हम लोग कर नहीं पाए यानी 76 सालों में आपने वो काम कर दिखाया है। इस वक्त स्वीडन ने अपनी एम्बेसी शट डाउन कर दी हैं बैरूत के अंदर, सिटीजन्स को कहा है इमीडिएटली लिबनान छोड़ दें। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इस वक्त मुसाद के चीफ को इन्होंने साथ चूरन डालने के लिए कहा है कि जब मिस्र से जाकर बात करें, ईरान को पैगाम दे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने अपना गोल हासिल कर लिया है, तो हम इस जंग को ख़त्म करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं अगर बातचीत से बात आगे बढ़ाई जाए। यानी आप अंदाज़ा करें कितने बेशरम लोग हैं ये। आपने जिससे बातचीत करनी थी आपने उस इस्माइल हानिया को उड़ा दिया और अब आप ये बात कर रहे हैं कि हम ये फलाना काम करेंगे, ये करेंगे। असल कहानी अब ये है कि ईरान ने इस वक्त बिहाइंड द सीन तमाम जो डिप्लोमेटिक अपील्स हो रही थी उनको कि आप भी हमला ना करें, आप फलाना ना करें, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हमला करने के लिए तो हम जा रहे हैं। और गालिबन हाइपरसोनिक मिसाइल जो फतेह 1 है इसको वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये वॉरहेड तकरीबन 460 किलोग्राम ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी जो मैच स्पीड है वो 15 से भी ज़्यादा है और रेंज इसकी तकरीबन 1800 से 2000 किलोमीटर है। वैसे ओपनली ये दुनिया को बताते हैं 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक का तो इसराइल का फासला है, तो वो इजीली उसको हिट कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के वॉरशिप जेट्स आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हमें इस दफ़ा ये नहीं पता कि ये हमला कब होगा, किस लेवल पर होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा का मामला डिफरेंट था, अब मामला डिफरेंट है। अब आप ये सोचें, ईरान ने तमाम इजराइलियों को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप इसराइल को छोड़ दें। अगर आपने इसराइल को नहीं छोड़ा तो फिर उसके बाद ये रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे हम मुल्क, लिहाजा बहुत बेहतर है कि आप यहाँ से इमीडिएटली निकल जाएं। देखिए ईरान की आर्मी चीफ और इन सब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है इनको कि अगर आपने इंटरवीन करने की कोशिश की तो हम आपकी तमाम मिलिट्री बेसिस उड़ा देंगे। ये आर्मी चीफ की जानिब से इस वक्त सबसे बड़ा पैगाम इनको आ रहा है और यही असल में सबसे ज़्यादा इनको खटक रही है बात कि ये सिनेरियो कैसे चलेगा। दूसरी सबसे अहम सूरत हाल ये है, ईरान के आने वाले दिनों में ताल्लुकात होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब इंडिया के साथ। ये आप अभी समझ लें। असल में इंडिया एक ऐसा सोर्स है जो कम पैसों में, क्वांटिटी में ज़्यादा बारूद, असला और ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त इसराइल को। देखिए जंग अब गज़ा की नहीं रही, लिबनान की होगी, लेकिन मेन टारगेट होगा ईरान का। इसराइल यही चाहता था, उससे बड़ी चालाकी के साथ ये काम किया। देखिए ना अब तो बात क्लियर हो गई ना कि इसराइल ने ईरान के जर्नैलों को, एजेंसियों के लोगों को, उनके स्टाफ को, फौज के अंदर लोग तमाम के तमाम 26 के करीब तो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। उन तमाम को हायर किया हुआ था, बारूदी डिवाइस लगाई और 26 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया। ये तो अभी शुरुआत, आगे आगे देखिए कितना मामला होता है। तो इस सूरत हाल में उनको एक बात तो पता चल गई है कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। सो इस वक्त सिनेरियो ये है कि इंडिया की जानिब से अगर कोई भी काम होगा और उनके ऊपर हमला दोबारा होगा तो वो फिर इंडिया को नहीं बख्शेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पर देखिए इंडिया भी उन ममालिक में शामिल है जिनको इसराइल ने कहा है कि आप इनसे बातचीत करके हमला रुकवाएं। देखिए इसराइल जंग ज़रूर चाह रहा है लेकिन साथ साथ वो इन पर प्रेशर भी आयद कर रहा है, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां यहाँ पर इस वक्त फेल हो चुकी हैं।
ये जानने के लिए कि यहाँ पर हमला कब होगा, किस लेवल पर होगा, क्या सूरत हाल होगी, ईरान ने एक चीज़ का बड़ा अहम ऐलान किया है। और ईरान ने कहा है कि जो हम हमला करेंगे वो असल में बड़ा डीपली होगा, और उसके साथ उसने कहा कि लिबनान भी जो हमला करेगा वो बॉर्डर से वो इतना डीप इनसाइड होगा, इसराइल के टारगेट से हिट करेगा कि आज से पहले इन्होंने नहीं देखा होगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि सबसे अहम बात अब ये हो चुकी है कि इसराइल को हिट करना है, लेकिन अंदर तक जाकर हिट करना है, बेसिस नहीं खाली उड़ानी, इनके आम जगहों पर भी हमला करना है, और बहुत सारे मामला था। देखिए यही वो वजह है कि इस वक्त इसराइलियों की दौड़ें लगी हुई हैं और वो एयरपोर्ट की तरफ ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे, यानी आप ये समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट हो सकता है उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट ही हो, यानी इसके बाद उनको फ़्लाइट्स का मौका ना मिले। ईरान ने जब ये बात कही है, आज से पहले कब आपको याद है कि ईरान ने ये बात कही है कि भाई आप ये सारे छोड़ दें, यानी जितना हो सकता है कि इसराइल यहाँ से निकल जाए। देखिए असल में मसला ये है कि पिछली दफ़ा जब ईरान ने हमला किया था तो एक अजीब सूरत हाल सामने आई थी कि इसराइलियों को उम्मीद नहीं थी कि ईरान यहाँ तक हमला कर सकता है। वो खौफ इनके दिलों से नहीं निकल रहा, क्योंकि लिबनान ने हालिया फिर जो ड्रोन्स उनके अंदर तक घुस गए थे वो भी खौफ नहीं निकल रहा। आपने एक चीज़ गौर की है कि इस वक्त इसराइल के अंदर आम आवाम की बात हो रही है। आम आवाम इस्माइल हानिया के मरने के बाद, हत्ता कि वो सारे उसको बुरा समझते थे, कोई बंदा जश्न मनाने के लिए नहीं निकला। नेतन्याहू ने अपने किराए के कुछ लोगों को लेकर आया, मिठाइयाँ बांटी और वहाँ पर जश्न मनाने की कोशिश की, सेलिब्रेशन की, वीडियोस बनाई, उसने खुद सारा काम किया। अवाम नहीं आई, ख़ास तौर पर जो कैदी हैं उनके घर वाले तो नहीं आए, क्योंकि देखिए उनको एक उम्मीद थी इस्माइल हानिया से बातचीत जारी है, कोई हमारे कैदियों की राह निकलेगी, वो तो निकली नहीं है। सो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आप बताएं कि इसराइल के शहरी खुश क्यों होंगे। जाहिर सी बात है, खुशी तो आपको तब होती है जब आपने अगले दुश्मन को तबाह कर दिया और आपको पता है कि जी इन्होंने दोबारा पलट कर हमला नहीं करना। जैसे एबटाबाद में पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ, उन्होंने अपने दुश्मन को वो कहते हैं हमने मार कर है, तो उनको पता था अमेरिका तक तो किसी ने नहीं आना, तो वहाँ पर तो सेलिब्रेशन हुई थी। यहाँ तो उनको पता है कि सर पर जंग खड़ी हुई है, ये हमें मारने के लिए आगे आ रहे हैं। सो लिहाजा हमने तो किसी सूरत इन तक नहीं पहुँचना। सो अब तक ये सबसे बड़ा मसला हुआ है, और इसराइल को इस बात का खटका है कि इस दफ़ा उसके पास इंटेलिजेंस मालूमात की बड़ी कमी है। इस वक्त इसराइल कर ये रहा है कि बार बार जो सायरन्स हैं उनको चेक कर रहा है, क्योंकि ख़तरनाक मामला ये है कि ये डे का कोई नहीं पता। यानी एक अंदाज़ा लगाया गया कि 12 अगस्त को इन्होंने हमला करना है, फिर कहा गया जी 10 अगस्त को है, वो कह रहे हैं अभी तक पता नहीं। और इंडिया ने, अजीब सूरत हाल ये है, इंडिया ने एक आइडिया लिया है जिससे इसराइल को आइडिया मिल रहा है। उन्होंने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो 8 अगस्त तक कैंसिल की हैं। यानी असल में उनको कहीं ना कहीं इसराइल को ये लग रहा है कि 8 अगस्त तक भी हो सकते हैं। वो इस वक्त दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट्स ले रहा है और ये पता चलाना चाह रहे हैं कि आप बताएं कि हमला कब हुआ। देखिए इस्माइल हानिया के हमले में इनके बहुत सारे जर्नैल और तमाम लोग तो जाहिर सी बात है ऑन बोर्ड हैं। ये बात ईरान को अच्छी तरह पता है कि इस्माइल हानिया को अब कैसे मारा गया, अंदर लोग मुखबिर थे, क्या मामला था। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है कि इस हमले के बाद ईरान ने हमला कब करना है इसको वो मैक्सिमम जितना हो सकता है सीक्रेट रखे हुए हैं, और गालिबन अपने करीब के जर्नैलों को भी नहीं पता। यानी हो सकता है आर्मी चीफ को पता हो, एक आधे बंदे को पता हो, इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है जो उनके एसेट्स हैं उनके थ्रू पता चलाने की। जाहिर सी बात है इस वक्त जब इस्माइल हानिया की इतनी बड़ी मुखबरी हुई है तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि अंदर खाते आपके जर्नैल भी शामिल हैं, आपकी एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं, आपका मिलिट्री स्टाफ भी शामिल है, आपके सियासतदान भी शामिल हैं, सब मिले हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में। लिहाजा इस वक्त आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सो इस वक्त जो उन्होंने हमला करना है उन्होंने सिर्फ 2 ममालिक को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, उनको बताया है कि हमला किस दिन करना है, क्या टाइमिंग है, बैकअप क्या करना है, और उन 2 ममालिक का नाम है रूस और चाइना। क्योंकि लिबनान के साथ भी याद रखिएगा सिर्फ उन्होंने ऐन मौके से कुछ देर पहले एक सिग्नल देना है, और यानी मिसाल के तौर पर लिबनान को तो इसलिए उन्होंने बताया है कि भाई इस सारे मामले में उन्होंने ऑन बोर्ड होना है। लेकिन अगर हम यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट के अलावा वाले जो ममालिक हैं वो सिर्फ 2 हैं, या तो वो चाइना है, रूस है, बाकी जाहिर सी बात है यमन के साथ मिलकर हमला करना है, इराक मलेशिया के साथ मिलकर हमला करना है, और इसी तरह लिबनान के साथ। अब उनको ये बात भी पता है कि लिबनान के अंदर भी मुखबिर बैठे हुए हैं, वरना फवाद शुक्र का यानी जिस तरह हाल हुआ है वो कभी ऐसे मारा जा सकता था। तो ये सारी की सारी सूरत हाल तो इस वक्त पंच लाइन पर उनके मौजूद है।
लेकिन इसके बाद जो अगला सिनेरियो होगा वो बड़ा हैरानकुन है और देखने वाला होगा कि किस तरह मामला जा रहा है। आने वाले वक्त में चीज़ें अच्छी तरह समझ लें क्या होने जा रही हैं। देखिए, आज ईरान के अंदर खलबली मची हुई है। उनको सबसे ज़्यादा परेशानी पहले तो होता है गुस्सा, एक होती है नफरत। इस दफ़ा वो कंफ्यूज भी है, परेशान भी है, गुस्सा भी है, मिक्स इमोशंस है। गुस्सा अवाम को ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि आपके अंदर तक अगले बंदे घुसकर मार गए हैं और आप हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं। यानी असल में ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल, ईरान के पास तमाम चीज़ें, ईरान के ऊपर इस वक्त बर्डन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो उनको अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बचानी है, एटमी प्रोग्राम बचाना है। नंबर 2, उनको अपने लीडरान को बचाना है, प्रेसिडेंट को बचाना है, आयतुल्लाह खामनाई को बचाना है, अपने आर्मी चीफ को बचाना है, कुछ जर्नैलों को बचाना है, एयर चीफ को बचाना है, मुल्क को भी बचाना है और इसराइल को स्ट्राइक भी करना है। और कितने दिन तक करना है ये नहीं पता, बाद में अमेरिका को भी हिट करना है। तो इस वक्त जितना ज़्यादा परेशान ईरान है, तारीख में आपने कभी किसी मुल्क को इस तरह की सिचुएशन में इतना परेशान नहीं देखा। सो लिहाजा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम जगहों पर एक ही बात कही जा रही है कि अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, क्योंकि ईरान ने वार्निंग जारी की है कि हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक करना है वो सिविलियन टारगेट्स को करना है और डीपर इनसाइड करना है। यानी ये आम अवाम, अब आपको समझ आ रही है कि क्यों लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर भाग रहे हैं। देखिए, इसराइल के मीडिया के ऊपर ये खबरें छुपाई नहीं जा रही, वहाँ पर बताई जा रही है। अब उनको तो परेशानी तो कोई नहीं है कि वीज़ा नहीं मिल रहा। उनके पासपोर्ट देखिए, मोस्टली तो लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, रशियन पासपोर्ट भी हैं, वीज़ा लगे हुए हैं, अमेरिकन पासपोर्ट है, उनके खुद पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी अच्छी है। सो वो लोग इस वक्त जा रहे हैं मुल्क छोड़कर इसीलिए क्योंकि उनको वीज़ा का मसला नहीं और उनको पता है कि जंग छिड़ी। अब ये जंग छिड़ेगी तो जाहिर सी बात है, उनको पता है 1.5 1.5 साल 2 साल तो ख़त्म नहीं होने वाली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।